सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नज़ीर, इंटरनेशनल हालात के साथ साथ पाकिस्तान के जो आजकल आप देख रहे हैं काफ़ी गर्म खबरें हैं, वहाँ की भी उस पर भी नज़र डालेंगे। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। सबसे पहले यूरोप की बात करेंगे। यूरोप में जनाब जो इंग्लैंड के जनरल हैं, उन्होंने कहा कि कौम के बेटे और बेटियां तैयार हो जाए, रूस के साथ हमारा अनकरीब कोई ना कोई पंगा पड़ने वाला है। खान साहब, इंग्लैंड इस तैयारी में है कि रूस के साथ कोई जंग शंग कर सके? देखें, अपनी जगह तो सारे तैयार हो रहे हैं। यूरोप भी तैयारी कर रहा है, मतलब तैयार होना भी चाहिए अपने मुल्क को सिक्योरिटी मामला में बचाने के लिए। इसलिए जो पहले हालात थे यूरोप के नेटो के ऊपर इन्हिसार था और उससे आंखें बंद किए रखी इन लोगों ने, ज्यादातर पैसा जो है इन्होंने इस सारी तरक्की पर लगाया। लेकिन अब जब से ट्रम्प साहब की पॉलिसी जो है, अभी पॉलिसी कितने साल रहती है, लेकिन बहरहाल एक आंखें तो एक दफा खोल दी है ट्रम्प साहब ने पूरे यूरोप की। तो इस लिहाज से हर मुल्क अपनी जगह अलर्ट है। जर्मनी ने भी बर्लिन के अंदर जो है कल अनाउंस किया है कि भाई हम ड्रोन सेंटर जो है वो बना रहे हैं, जिसमें तमाम सूबे सूबाई हुकूमतें भी शामिल है और मरकजी हुकूमत भी शामिल है। एक नया ड्रोन सेंटर वहाँ कायम किया जाएगा। वो कहते हैं कि भाई हमारी जो इंस्टॉलेशन है मिलिट्री की, वो रूस की निगाह में है और हमारे हवाई अड्डे जो है वो रूस की भी जो है उनको पर जो हमले पीछे होते रहे ड्रोन के, अगला ख्याल इनका यही है। कहते तो नहीं है कि भाई रूस ने किया, लेकिन बहरहाल वो अनसेफ हो गए। तो उसकी वजह से ड्रोन सेंटर वहां बना है। इस तरह बरतानिया भी, दूसरे लोग भी जो है, बरतानिया के ममालिक जब अब ये जब बेल्जियम के अंदर अगर आज जो इजलास हो रहा है, इसमें $300 बिलियन जो है वो अगर इन्होंने जब्त कर लिया, तो आप क्या समझते हैं वो खामोश रहेगा रशियन प्रेसिडेंट जो है? तो जाहिर है उसके ऊपर उसका क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करता है। तो उसका भी सेफ यूरोप को करना पड़ेगा अगर यूरोप इस रकम को रोक लेता तो इसलिए तैयारी हर जगह जो है यकीनन हर जगह करनी चाहिए। और खतरात जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, रूस से लोगों के कम नहीं हो रहे। एक तरफ अमन की बातचीत भी हो रही है, जंगबंदी की बातचीत भी चल रही है, लेकिन साथ साथ हम महसूस कर रहे हैं सियासी लीडरों के बयानात के अंदर, हुकूमती रहनुमाओं के बयानात के अंदर, कि रूस का खौफ जो है वो ज्यादा से बढ़ रहा है दिन इन ममालिक के ऊपर। जी खान साहब, इंग्लैंड भी एटमी ताकत है, फ्रांस भी है, उधर से रूस भी है। तो इंग्लैंड के साथ अगर फर्ज करे कोई ऐसी जंग वगैरह छिड़ जाती है, तो ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा सारा सिस्टम जो है। देखिए, एटमी जंग सही बात है कि एटमी ताकतें हैं, लेकिन एटम को इस्तेमाल करना आज के दौर में इतना आसान नहीं है। तो इसलिए देख लें कि आप रूस की जंग को भी खत्म, यूक्रेन की जंग को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और यूक्रेन का जो सफीर है जर्मनी के अंदर, उसका अभी आज सुबह इंटरव्यू चल रहा था, तो उसमें उसने कहा कि भी हमें क्या मिला, हमारा इसे हमें नेटो में शामिल करने के चक्कर में हमारा मुल्क बर्बाद होकर रह गया। तो इसलिए जंगों की तबाही जो है वो किसी को भी कबूल नहीं, खुदा से कि आठवीं जंग छिड़ जाए। तो इसलिए यकीनन ये है कि ये लोग एटमी ताकत रखते हैं, लेकिन बहुत ही एंड पे जाके ऐसे हालात पैदा हुआ करते हैं पहली जंगों में भी, तो ये आप एटम का इस्तेमाल करें। अच्छा, आसिम मुनीर के साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट कुछ इस तरह की सोशल मीडिया पे भी खबरें आ रही हैं, सहाफ़ी भी बता रहे हैं कि नाराज है। जो गजा का मसला था, जो ये वादे करके आए थे, उस पर अभी तक पूरा नहीं उतर रहे। आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? देखिए, जनरल साहब आजकल, वो अपने फील्ड मार्शल साहब आजकल भी लीबिया गए हुए हैं, क्योंकि जिन ममालिक से फौज लेनी है गजा के अंदर मुकाबला करने के लिए, उनको लगता ही है कि राजी करने की जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान के सुपुर्द है। ये पाकिस्तान से उससे मदद ली जा रही है अमेरिकन की तरफ से। इसीलिए जो आप इस पिछले अरसे में आप देख लें, जब से वो गजा वाला मामला में ये सरबराहान मिले थे अमेरिकन हुकूमत से, ये न्यूयॉर्क इसमें इसके यूनाइटेड के इजलास के बाद, मुसलमान ममालिक के सरबराह उन तमाम ममालिक के राब्ते आपस में बढ़े हुए हैं, उनकी फौज के राब्ते भी बढ़े हुए हैं और सियासी रहनुमाओं के भी राब्ते बढ़े हुए हैं। तो इम्कान यही कि अगले साल से, क्योंकि ट्रम्प साहब ने कहा है कि 2026 के शुरू में वहां पे गजा के अंदर फोर्स भेज दी जाएगी, तो उस फोर्स की तैयारी के सिलसिले में
इम्कान यही है कि ये सारे दौरे वगैरह जो है, तो बार बार अमेरिका और पाकिस्तान का भी रब्ता हो रहा है, उसकी वजह वो गजा के अंदर फौज की तैनाती है। हाँ साहब, ये बताइए कि अगर फर्ज करें इसमें ये कामयाबी नहीं होती तो फिर इसराइल और बिछड़ जाएगा और मेरा मतलब और गुस्से में आ जाएगा। जहां तक ट्रम्प साहब का मामला है, वो इस मामले में एक पहिया करके बैठे हुए हैं, एक प्लान लेके बैठे हुए हैं, और वो प्लान के अंदर अगर मैं नहीं समझता कि इसराइल रुकावट बनेगा और वो उसमें कामयाब हो जाएंगे। असल में वो चाहते ये है उस प्लान के अमल दरामद होने के बाद मुसलमान ममालिक जो है वो इसराइल को तस्लीम कर लें, और वो एक चीज रुकावट जो है अभी तक बनी हुई है कि सारे मुसलमान ममालिक बैक वक्त एक दफा इसराइल को तस्लीम करने पर तैयार नहीं है। तो इसलिए आपको इन मामलात में रुकावट नजर आ रही है, और इसराइल जो है वो अब रह कर गया है वहां पर फलस्तीनियों के पास जिस पर उसने हमला कर रहा है, एक मगरबी किनारा रह गया है, वहां पे भी वही कार्रवाई करने का ज्यादा से ज्यादा जो उसने गजा में की हुई है। तो उससे बचने के लिए बहरहाल कोशिश जारी है, लेकिन इसराइल की मैं नहीं समझता कि अगर उसको कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो वो अब दोबारा मगरबी किनारे पर हमला करने की कोशिश करेगा। और उसके लिए भी उन्होंने पहली जो कोशिश की उसके लिए भी बकायदा प्लानिंग की गई, हमास के अंदर से लोग खरीदे गए, हमास से कार्रवाई दिलवाई गई, वहां पे बॉर्डर क्रॉस करवाया गया, दीवार तोड़ी गई, बंदे अगवा करवाए गए, तब जाके वो नया अमल शुरू हुआ था। अगर ऐसी कार्रवाई करने के लिए इतनी जल्दी इम्कान बहुत कम है। हाँ साहब, पाकिस्तान के हालात पे एक नज़र डालते 60,000 वजारत दाखिला ने रिपोर्ट जारी की है कि पाकिस्तानी मुख्तलिफ ममालिक में जो गए थे वो मांगते थे, भीख मांगते थे। उसमें से जो सबसे बड़ी तादाद है वो 54,000 के 53,000 सऊदी अरब में है, और इन सब को वापस भेजा जा रहा है। ये इतनी बड़ी तादाद पहुंच गई, और सब सोए रहे कि लोग मांग रहे हैं, वहां पे मुख्तलिफ वीडियो भी आती है। सऊदी इसलिए कि सऊदी अरब में जाना जरा आसान है। अब भी वहां पर 35,000 पाकिस्तानी यहाँ गिरफ्तार हैं जो भीख के मामले में, जिनको कुछ रिपोर्ट कर दी गई प्रोसीजर के तहत उनको रिपोर्ट किया जा रहा है, और 6,000 जो है वो यूएई के अंदर भीख मांगते हुए पकड़े हुए हैं, और 2,500 जो है अजरबैजान के अंदर पाकिस्तान में पकड़े हुए हैं। तो ये 85 लाख आदमी ने मुल्क छोड़ा है इस 2025 के दौरान अब तक। तो ये सारे ज़ाहिर है जब खाने को नहीं मुल्क के अंदर, मुल्क में कोई तरक्की नहीं, लोगों को नौकरियां नहीं, तो फिर ज़ाहिर है अपने मुल्क के अंदर से भीख मांगने का तो कोई गरीब मुल्क के अंदर भीख मांगने के को क्या मिलना है। इसलिए लोग भीख इसी चक्कर के अंदर वहां निकलते हैं अपने हाथ पांव मारने के लिए, और जाहिर है कि जब हाथ पांव मारने के लिए कोई नौकरी हाथ में तो नहीं पड़ी होती, फिर इंसान को जिंदा रहने के लिए मजबूर हो जाता कि भीख मांग के गुजारा करे। तो स्वाय इसके कि उम्रे के नाम पर सऊदी अरब में लोग जो है वो जाना आसान है, और वहाँ के वो पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक एक खास माहौल में आए होते हैं, खास दीनी जज्बे के तहत वहाँ खुद बढ़ बढ़ के आगे लोग दे रहे होते हैं गुरबा को, काम करने वालों को। तो वो एक माहौल ऐसा बना हुआ था, तो वहाँ लोगों को भीख ज्यादा मिल जाती है, इसलिए वहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन है ये हैसियत कौम हमारे लिए शर्म की बात, लेकिन हमारे हुक्मरानों को इसका कोई असर नहीं होता। अरे कल मैं यहाँ पे ग्रीन स्ट्रीट गया हुआ था लंदन यहाँ पे, तो वहाँ भी जो देखा 2 खवातीन आ गई, कभी एक आ गई, और ये हम जी फ़लस्तीन से आए हैं, वो भी भीख मांग रहे थे वहाँ पे। बड़ी शर्म आती है, आपकी बात तो बड़ी दुरुस्त है। दूसरा जो आजकल इशू बना हुआ है, जो वहाँ से प्लेन में बैठने नहीं देते, ऑफलोड कर देते हैं। वो कहते हैं ये उम्रा का वीज़ा लेके जाते हैं और फिर ये यूरोप निकल जाते हैं और वापस नहीं आते। एक खान साहब बात बताइए, जो घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं है, लोग वहाँ पे भूख अफलास की जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या करें, वो किधर जाएं? देखिए, जहां तक इमिग्रेशन की ये पॉलिसी है, इसके अंदर तो इमिग्रेशन को सिर्फ ये चेक करना चाहिए कि जो बंदा मुल्क छोड़ के जा रहा है, जहां भी जा रहा है वहां के लीगल पेपर उसके पास मौजूद है, वो क्यों जा रहा है, किस गरज से जा रहा है, उसने वहां जाके क्या करना है, इसका इमिग्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो पैसे बटोरने के लिए इमिग्रेशन ने ऐसी पॉलिसियां बनाई है या लोगों को वो रोक लेते हैं। तो जिसके पास वीजा है, जब वो वीजा जिस नौयत का भी हो, उसका इमिग्रेशन ताल्लुक नहीं। हाँ, मुल्क छोड़ने वाले के पास जिस मुल्क में जा रहा है वहां का वीजा ही होना चाहिए, उससे ज्यादा इमिग्रेशन कोई चेक करने का इख्तियार नहीं है। लेकिन हमारे क्योंकि
आप जो हर बाख्तियार ये इदारा जो है वो अपने आप के इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल जरूर करता है। लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लोग वैसे दबे हुए गरीब लोग हैं, मारे हुए लोग निकलते हैं मुल्क से बाहर जाने के लिए, तो इसलिए उसका वो नाजायज फायदा उठाते हैं इमिग्रेशन वाले। तो इसलिए आपको ये रोज कहानियां जो है रोज पढ़ने को मिलती हैं, ये उनका जिक्र सुनने को मिलता है, वरना ये है इमिग्रेशन का काम नहीं है जो वो कर रहा है। कल परसों जो खबर मैंने दी थी, कराची एयरपोर्ट पे एयरलाइन वालों ने पासपोर्ट फाड़ दिया खतून किसी ने, और उन लोगों का पूरी फैमिली को डिस्टर्ब किया, वो सऊदी अरब जा रहे थे। अब पता चला जी एयरलाइन वालों का कसूर है। खासा भाई एक बड़ी अहम चीज़ है, भुट्टो के दौर में लोगों को कहा गया था बाहर निकलो, आज भी जो पैसा जाता है, जो बाहर लोग आए हुए हैं वही भेजते हैं, तो पाकिस्तान अगर कोई मेरा ख्याल थोड़े बहुत पैसे वहाँ पे आते हैं तो कर्जे के अलावा यहाँ से ही जाते हैं, तो ये गवर्नमेंट की पाबंदी लगा रही है। गवर्नमेंट देखें पाबंदी बाहर निकलने में गवर्नमेंट पाबंदी नहीं लगा रही, और गवर्नमेंट ये कहती है कि आप लीगल राय से बाहर निकले ताकि हुकूमत के ऊपर कोई उसका जिम्मेदारी ना आए। बाहर की हुकूमतें वैसे एहतियात करती हैं, वो बाहर की वजारत खारजा हुकूमत पाकिस्तान से एहतियात करते हैं, वो उससे बचना चाहते हैं। तो इसलिए ये आपको नजर आता है ये जो पासपोर्ट फाड़ देना या टिकट फाड़ देना या जो हमें नज़ारे देखते हैं इमिग्रेशन काउंटर्स के ऊपर, वो अदम बर्दाश्त की वजह से होते हैं। वरना इन मामलात को सुकून के साथ वहां पर अगर सलीके हल किया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं होती। जो बंदा जिसके आपको वीजे पे शक है, अगर आप शक का इजहार कर दें कि भाई आपका वीजा दुरुस्त नहीं है, तो वो भी आगे से फट पड़ता है, एकदम फट पड़ता है, वो कोई हाथापाई के ऊपर आ जाते हैं। तो इस किस्म के वाकयात जो आपको कसरत से सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, उसकी वजह हमारे मुल्क में आलम बर्दाश्त भी है। इसका वीजों की पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, इमिग्रेशन यकीनन उससे फायदा उठाने के लिए पैसे बनाने के लिए इस्तेमाल करती है, जो कि गलत तरीका है। मुझे परसों एक कुवैत से फ़ोन आया, कहते 1,60,000 असली वीज़ा था बेटे का, ये किसी यूनिवर्सिटी का, तो उसके बावजूद भी 1,60,000 रुपये इमिग्रेशन को देने पड़े। वरना वो कहते थे जनाब आपकी टिकट भी चले जाएगी, हम वीज़े के ऊपर भी स्टैंप कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वैसे तो खासा मरियम बड़ी बातें कर रही है, मगर ये ज़्यादा वाक़यात तो लाहौर, इस्लामाबाद और सियालकोट में पेश आ रहे हैं। देखिए ये इसका ताल्लुक उससे नहीं है ना। अच्छा, ये तो सेंट्रल फेडरल इन्वेस्टिगेशन फेडरल काम है, जो मरकजी हुकूमत इदारे उनके मातहत है, सूबाई हुकूमतों का मातहत तो नहीं है। ये पैसे बनाने वाले जितने भी इमिग्रेशन या एविएशन के मामला जो है, ये सारे फेडरल गवर्नमेंट खुद हैंडल करती है। चले, बहुत तो वहाँ पर बाहर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इससे पैसा बनाते हैं। बहुत शुक्रिया नहीं, मैं एक दफ़ा, अब मैं मांगने वालों की बात हुई है तो मुझे याद आ गया, खान साहब ने बड़ी बात की कि गरीब जहाँ भी होगा वहाँ पे कौन मांगेगा, यहाँ पे भूख अफलास होगी। एक दफ़ा मैं पाकिस्तान गया, इत्तेफाक से मेरा वहाँ पे एक जानने वाले थे, मिलना था मैंने उनको चनाब नगर रबुआ में, तो वो मैं उनको मिलने के लिए गया। पता नहीं अब 15 साल पहले की बात है, मुझे ये याद नहीं है, 10 साल पहले की बात है। खैर मैं वहाँ पे गया तो मैं पहले भी ये वाक़या सुना चुका हूँ। तो एक लड़का वहाँ पे बाहर ना, उसने मैं अभी अंदर भी नहीं गया शायद, तो वो आ गया, तो वो कहने लगा जी कुछ अल्लाह के नाम पे दें। वो 14 साल का लड़का हो। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये ना स्कूल गया ना बातचीत। मैंने उससे पूछा कहाँ से आए हो तुम? कहता जी मैं चुनियोट से आया हूँ। वो मैं कहा चुनियोट से यहाँ मांगने के लिए आए हो? कहता जी यहाँ पे लोग जो है वो पैसे दे देते हैं, चुनियोट में पैसे नहीं देते। तो मैं कहा कैसे आए हो? कहता वो रास्ते में दरिया है, दरिया में पानी नहीं था, मैं वहीं क्रॉस करके तो यहाँ पे पहुँच गया। और यहाँ पे ये है कि मैं अगर 2, 4, 5, 6 घंटे लगाऊंगा तो मेरे पैसे बन जाएंगे और फिर मैं वापस चला जाऊँगा। तो बात ये है कि ये पाकिस्तानी पकड़े गए हैं, बड़ी शर्म की बात है। जहाँ भी जाते सिर्फ पाकिस्तानी का मसला नहीं, मुसलमानों का मसला है, और फिर बताते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारी मदद करो। और कल जो मैं बता रहा हूँ लंदन में, उनको मैंने कहा यहाँ तो गवर्नमेंट मदद करती है, लेकिन क्योंकि आदत पड़ी है लोगों को मांगने की, और कोई पता नहीं होता ये फ़लस्तीनी है, ये फ़लाँ। पिछले दिनों ये हमारी हालत हो चुकी है, इंडिया से उन्होंने लोगों को गिरफ्तार किया जो मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे।
उनको गिरफ्तार किया, वो मुसलमान बन के तो मांग रहे थे, हम इतने हमारा नाम मांगने में रोशन हो चुका है। तो जब उनको कहा कि जनाब ज़रा कलमा शलमा सुनाओ, वो कहते वो क्या होता है? उनको कहा नमाज, उनको ये भी पता नहीं, तो वो मुसलमानों ने पकड़ा। तो जब आपके काम अपने अच्छे नहीं है तो फिर लोग भी फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन बहुत ही अभी खान साहब ने भी यही ज़िक्र किया कि शर्म की बात है। और मेरा ख़्याल है कि यूरोप में भी जहाँ भी आप देखेंगे सर पे वो कोई ना कोई स्कार्फ वगैरह लेके मांगने वाली फिर रही हैं। हालांकि यहाँ पे बेनिफिट सिस्टम है, इंग्लैंड में, जर्मनी में भी मैं देखा है, वहाँ पे भी मांगते हैं। शर्म आनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब